सोलो लेवलिंग नेक्स्ट चैप्टर। तो आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं वाइट एडम को, जो कनाडा के अंदर सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गए थे, लेकिन वहीं पर उनका सामना ड्रैगन किंग से हो जाता है और ड्रैगन किंग अपने मुंह से वाइट एडम की ओर एक ज़बरदस्त फायर अटैक करता है, जिसकी वजह से वाइट एडम यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। साथ ही जिन्वू का वो रेड सोल्जर भी जो वाइट एडम के साथ था, जिन्वू उन दोनों से काफ़ी दूर था। रेड सोल्जर के ख़त्म होने का सिग्नल जिन्वू को मिल जाता है और वो इस बात से काफ़ी दुखी होता है और वो आगे कहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो मेरी शैडो आर्मी से लड़ रहे हैं, जो जितना ज़्यादा लड़ती हैं उतनी ताकतवर होती जाती है। तो दुश्मन ने ये तय किया कि वो लड़ाइयों की संख्या कम करके अपनी पूरी ताकत एक जगह लगाएगा। उन्होंने 8 गेट खोले, जैसे कि वो अपनी पुरानी योजना पर चल रहे हों, लेकिन असल में उन्होंने अपनी पूरी सेना उस गेट पर भेज दी जो मुझसे सबसे दूर था। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब अगर मैं वहाँ पर पहुँच भी जाऊँ तो सीधा फुल एस्केप वार शुरू हो जाएगा। अब आगे हंटर ली जिन्वू से कहते हैं, हंटर संग। वहीं पर दूसरा हंटर कहता है, हंटर संग कनाडा में। आगे इस पर जिन्वू कहता है, क्या मैं सचमुच इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। आगे ड्रैगन किंग को देखते हैं, जो कि कहता है, जिंदा आदमी की दिल की धड़कन की आवाज़, उनकी चीखों की आवाज़ और उन जीवों के विनाश की आवाज़ मेरे कानों में संगीत जैसी गूंज रही है। आगे ड्रैगन किंग वहाँ के 2 मोनार्च से कहता है, हाँ, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, सब कुछ खत्म कर दो, क्योंकि यही हमारे होने की एकमात्र वजह है। आगे हम देखते हैं उस जगह पर, यानी जहाँ पर वो ड्रैगन किंग आया हुआ था, वहाँ कुछ ही पल के अंदर वो पूरी जगह राख में बदलकर उड़ने लगती है और मिस्टर डेविड ब्रेनर, जो कि अपने ऑफिस में बैठकर शराब पी रहे थे, और वो कहते हैं वो सब मर गए होंगे। गेट की साइड पर मौजूद हंटर, एजेंट और रिपोर्टर्स, सैकड़ों ड्रैगन और उनके पीछे जाइंट, बीस्ट, इंसेक्ट का पूरा समुंदर है। ये तबाही अब इंसानों की बस की बात नहीं रही। वो सब मारे गए, सब खत्म हो गया। अब बस कुछ ही वक्त की बात है, इससे पहले कि वो अमेरिका पहुंच जाए। अब समझ आया कि हंटर संघ ने सबको गेट से दूर हो जाने के लिए क्यों कहा था। ये दुनिया अब खत्म होने वाली है। हाँ, सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। आगे जिन्वू मिस्टर डेविड ब्रेनर के पास अपनी शैडो एक्सचेंज का इस्तेमाल करके आता है और कहता है, मैं अचानक आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, र्यून स्टोन। अब जिन्वू मिस्टर डेविड ब्रेनर से कहता है, ड्रैगन कासिम के छोड़े गए र्यून स्टोन को मुझे दे दीजिए प्लीज़। इस पर मिस्टर ब्रेनर कहते हैं, जैसा कि आप शायद पहले से जानते हैं मिस्टर संग, कासिम के र्यून स्टोन की देखरेख हंटर ब्यूरो करता है। आगे ये बात को कहकर डेविड ब्रेनर अपने मन में सोचते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, हंटर ब्यूरो का अब कोई मतलब नहीं रह गया। अगर पूरा अमेरिका ही ख़त्म होने वाला है तो र्यून स्टोन का कोई मतलब नहीं रहेगा। हंटर ब्यूरो की तो बात ही छोड़ दो। आगे डेविड ब्रेनर कहते हैं, एक्सक्यूज मी, सॉरी, मुझे लगता है कि मैं अभी भी नशे में हूँ। मैं र्यून स्टोन सौंप सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उनकी क्या ज़रूरत है। इस पर जिन्वू कहता है, मैं इसका इस्तेमाल जवाबी हमले के लिए करूँगा। आगे हम देखते हैं उस बेसमेंट के अंदर जहाँ पर र्यून स्टोन रखा हुआ था। आगे जिन्वू मिस्टर डेविड ब्रेनर को रूलर्स और मोनार्च की सारी बातें बता देता है और मिस्टर डेविड ब्रेनर कहते हैं, जिन लोगों को रूलर्स कहा जाता है उन्होंने ये डेमोनिक बीस्ट यहाँ भेजे, यानी अर्थ पर। तो फिर ये र्यून स्टोन क्या है जो जाइंट के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। असल में ये रूलर्स के तोहफे हैं, ताकि इंसान उन डिमोनिक बीस्ट का शिकार और आसानी से कर सके। रूलर्स का असली मकसद ये है कि इंसानों और डिमोनिक बीस्ट के बीच लगातार भयंकर लड़ाइयाँ होती रहें, जिससे माना इस दुनिया में जड़ें जमा सके। जहाँ तक इंसानों की मौत का सवाल है, वो उनके लिए कोई मकसद नहीं है, बस एक साइड इफ़ेक्ट है। जब कोई डिमोनिक बीस्ट मरता है तो उनकी शक्तियाँ इस र्यून स्टोन में बंद हो जाती हैं। रूलर्स ने इन स्टोन को इसलिए बनाया ताकि इंसान दानवों का शिकार आसानी से कर सके। आगे मिस्टर डेविड ब्रेनर कहते हैं, क्या तुम सचमुच इनसे उन्हें रोक सकते हो? मुझे कोशिश करनी होगी। अब जिन्वू मिस्टर ब्रेनर से कहता है, और क्या मैं एक और एहसान मांग सकता हूँ?
आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक हवेली के अंदर, जहाँ पर मिसेस सेलर थी और वो बैठी हुई थी और वो कहती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसे समय पर मुझे ढूंढने आएगा। तुम वो इंसान नहीं जिसे मैं पहले जानती थी। पहले तुम्हारे अंदर गहरा अंधकार था, लेकिन अब तुम खुद अंधकार हो। इस पर जिनवू कहता है, मैं वही पर्सन हूँ जिसे आप जानती हैं मैडम, लेकिन मैं बस उस अंधेरे के साथ एक हो गया जिसे आपने तब देखा था जब हम पहली बार मिले थे। तब आपने कहा था कि आप फ्यूचर देख सकती हैं। क्या ये सच है? तो फिर क्या मैं आपसे फ्यूचर के बारे में कुछ बात कह सकता हूँ और मुझे उसके बारे में कुछ जानना है। इस पर मिसिस सेलनर कहती हैं, ठीक है, अपना सवाल पूछो। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर जिन्वू के हाथ को पकड़कर कहती हैं, मैं समझ गई। और वो अपनी आंखें बंद करके कुछ खोजने की कोशिश करती हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मिसिस सेलनर रोने लगती हैं और वो कहती हैं, तुम सब कुछ अकेले संभालने के बारे में सोच रहे हो? और आगे मिसिस सेलनर रोते हुए कहती हैं, कैसे? एक अकेला इंसान इतना सारा बोझ कैसे उठा सकता है? क्या तुम अपनी कुर्बानी देकर सब कुछ बचाने के बारे में सोच रहे हो? अब इस पर जिन्वू खड़ा हो जाता है और कहता है, थैंक यू। इसका मतलब ये है कि मैं कम से कम वहाँ पहुँच सकता हूँ जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। इस पर मिसेस सेलनर चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम्हारा क्या मतलब? कोई याद नहीं रख पाएगा, ये अकेलेपन की लड़ाई होगी। आगे जिन्वू उन्हें थैंक्स कहकर अपनी शैडो एक्शन स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाता है और वो एक टावर के ऊपर खड़ा था और वो वहाँ से सन को देखता है और अपना मोबाइल निकालकर किसी को फ़ोन लगाता है और कहता है, ये मैं संग जिन्वू बोल रहा हूँ। आगे वहाँ दूसरी तरफ से हंटर चाक कहती हैं, जिन्वू मुझे माफ़ करना, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी था। इस पर हंटर चाक कहती हैं, कोई बात नहीं, मैं भी बहुत टाइम से बिजी थी। हाँ, हम इतने बिजी रहे इसलिए हमने एक दूसरे को बहुत समय से नहीं देखा। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। आगे हंटर चाक जिन्वू से कहती हैं कि क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि तुम मुझसे मिलने आओगे? इस पर जिन्वू कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। और यहाँ पर जिन्वू फ़ोन रख देता है। तभी हंटर चाक के पीछे से हंटर चोई आकर कहते हैं, हमें अब चलना चाहिए। आगे हम देखते हैं एक बहुत बड़ी आर्मी को, जिसके अंदर सभी देशों के हंटर शामिल थे, जैसे एशिया हंटर अलायंस, यूरोप हंटर अलायंस, अफ्रीकन टेम्परेरी गिल्ड यूनियन और चाइनीज़ इमरजेंसी रिस्पॉन्स अलायंस। ये सारे गिल्ड और ये सारे अलायंस मिलकर उस गेट का सामना करने के लिए निकल चुके थे। लाखों हंटर युद्ध के लिए जा रहे थे। आगे हम देखते हैं ड्रैगन किंग को, जो लाशों के ऊपर खड़ा था और वो चारों तरफ देखता है और कहता है, मैं बिल्कुल यहाँ हूँ। और वो वहाँ पर जितने भी लोग थे वहाँ पर सभी लोग मारे जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट यानी धमाका होता है। जिन्वू जो कि उस गेट से काफ़ी दूर था और वो इस धमाके को महसूस करता है। आगे ड्रैगन किंग कहता है, तुम्हारे जैसे करोड़ों लोगों की जान पहले ही जा चुकी है। तुम कितने दिनों तक छिपने के बारे में सोच रहे हो शैडो मोनार्च? इस पर जिन्वू आगे कहता है, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊँगा। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।